नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तम यादव। आज हम आपको ले चलेंगे उस पथ पर जहां कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने कदम रखे थे। रामायण की कहानियां हम सबने सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, उसकी मिट्टी में आज भी श्री राम के पद चिन्ह हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। राम वन गमन पथ, हर मोड़ पर एक स्मृति, हर जगह एक कथा। यही है इस यात्रा की खासियत। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन स्थलों को संजोकर एक पर्यटन परिपथ बनाया है, जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक सफर उन जंगलों, गुफाओं और नदियों के किनारे, जहां आज भी राम नाम की गूंज सुनाई देती है। यात्रा की शुरुआत होती है कोरिया जिले से, जहां सीतामढ़ी हरचौका में श्री राम ने छत्तीसगढ़ की धरती पर पहला कदम रखा था। यहां की हरियाली, घने जंगल और शांत नदियां वनवासियों के लिए सुकून का ठिकाना बनी। मवई नदी के किनारे गुफाएं हैं, जहां आज भी पूजा अर्चना होती है। मान्यता है इन्हीं गुफाओं में श्री राम ने कुछ पल बिताए थे। यहां की हवा में एक पवित्रता है जो आपको त्रेता युग की याद दिलाती है। यह पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ की राम कथा की शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं सुभारनगर, जहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने छत्तीसगढ़ में अपनी पहली रात बिताई थी। घना जंगल, जंगली आवाजें और एक साधारण विश्राम, यही थी उस रात की सादगी। स्थानीय लोक कथाओं में इस जगह का जिक्र बड़े सम्मान से होता है। यहाँ की मिट्टी में आज भी श्रद्धा घुली है। यह स्थान बताता है कि ईश्वर के लिए कोई स्थान छोटा या बड़ा नहीं। जहां श्रद्धा है, वहीं तीर्थ है। अब हम पहुंचते हैं सूरजपुर जिले की रामगढ़ पहाड़ियों में। यहां की गुफाओं में आज भी श्री राम के चरणों के निशान बताए जाते हैं। इन गुफाओं में बिताए गए पल श्री राम के साधना और चिंतन के प्रतीक हैं। यहां की दिव्यता और शांति आपको त्रेता युग से जोड़ देती है। रामगढ़ की पहाड़ियां आज भी उन पलों की गवाह है। यह स्थान बताता है कि राम का जीवन जंगलों और पहाड़ों में भी उतना ही पवित्र था। रामगढ़ की पहाड़ियों में ही है सीता बेंगरा गुफा, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशालाओं में गिना जाता है। इसका आकार थिएटर जैसा है, जिसमें बैठने के लिए सीढ़ियां बनी है। मान्यता है माता सीता ने यहां अपने भावों को व्यक्त किया। दीवारों पर ब्राह्मी लिपि के शिलालेख इसके ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाते हैं। यहां बैठकर इतिहास की परतें महसूस होती हैं। यह स्थान कला, इतिहास और आध्यात्म का संगम है। अगला पड़ाव है बालोद जिले की लक्ष्मण गुफा। कहा जाता है लक्ष्मण यहां तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे, अपने भाई भाभी की रक्षा के लिए। यह गुफा उनके निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यहां का वातावरण तपस्या के लिए आदर्श है। यह स्थान भाई के प्रेम और सेवा की मिसाल है। अब हम पहुंचते हैं शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा जिले में। यहीं शबरी माता ने श्री राम के लिए मीठे बेर चुने थे। श्री राम ने प्रेम से वे बेर खाए, सामाजिक समरसता का संदेश दिया। यह स्थान महानदी, शिवनाथ और झोंक नदी के संगम पर बसा है। यहाँ आज भी शबरी माता और नर नारायण का मंदिर है। यह स्थल भक्ति और प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। बलौदाबाजार के जंगलों में है तुरतुरिया। यहाँ चट्टानों से बहती जलधारा तुरतुर की आवाज करती है। मान्यता है यहां महर्षि वाल्मीकि और देवी अनुसुया का आश्रम था। माता सीता ने यहीं लवकुश को जन्म दिया था। यह स्थान ज्ञान, तपस्या और मातृत्व की पवित्र स्थली है। अब हम पहुंचते हैं राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहां महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम है। श्री राम ने यहां स्नान और पूजा की थी। राजीव लोचन मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण है। यह स्थान आस्था और संस्कृति का केंद्र है। रायपुर के पास चंद्रखुरी श्री राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि है। यहीं के राजा भानुमंत की पुत्री थीं कौशल्या। छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल भी कहलाता है। यहां माता कौशल्या का भव्य मंदिर है, जिसमें उनकी गोद में बालराम की प्रतिमा है। यह दुनिया का एकमात्र कौशल्या मंदिर है। यह स्थान मां बेटे के पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है।
गरियाबंद जिले का फिंगेश्वर राम वन गमन पथ का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ फणिकेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, जहाँ श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की थी। यह स्थान शैव और वैष्णव परंपराओं के संगम का प्रतीक है। यहाँ का शांत वातावरण मन को आकर्षित करता है। यह बताता है कि भक्ति के लिए भाव जरूरी है, भव्यता नहीं। अंतिम पड़ाव है सरगुजा के सुकरीपाली, जहां से श्री राम ने छत्तीसगढ़ को विदा कहा। यहां से वे ओडिशा की ओर बढ़े। सुकरीपाली छत्तीसगढ़ में राम की यात्रा का सीमा चिन्ह है। यह पड़ाव समापन का एहसास कराता है, साथ ही नई शुरुआत का संकेत भी देता है। यहां खड़े होकर पूरी यात्रा की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा राम वन गमन पथ पर कोरिया से सुकरीपाली तक। ये सिर्फ जगहों का भ्रमण नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति से जुड़ने का अनुभव है। राम वन गमन पथ हमें बताता है कि राम हमारे इतिहास, भूगोल और दिलों में बसे हैं। यह पथ शबरी की भक्ति, लक्ष्मण का त्याग और कौशल्या के वात्सल्य की याद दिलाता है। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर होती है, अपनी संस्कृति को समझने में। अगर आपको रामायण से जुड़ाव है तो एक बार जरूर घूमाइए राम वन गमन पथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। जय श्री राम।